देवादिदेव महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं जति सतमित्रानंद गिरी शीशे परम पूज्य महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज शिव शक्तिधाम डासना गाजियाबाद। हिंदुओं, आज जो देश की स्थिति है उससे भी अगर हिंदुओं ने कुछ सीख नहीं ली तो कसम है माँ और महादेव की, दोबारा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा आपको। ये आखिरी मौका है तुम सब हिंदुओं के पास अपना अस्तित्व बचाने का। जिस तरह से देश में इतनी बड़ी साजिश हो चुकी, राजधानी दिल्ली लाल किले के बाहर इतनी मतलब सुरक्षा होने के बावजूद भी धमाका हो जाता है और आतंकवादी कश्मीर के निकलते हैं, तो इसमें अधिकतर अगर गुनहगार किसी को माना जाए तो वो सरकार का है। जब सबको पता है कि उनको आतंकवादी ही बनना है तो काय को फालतू का ढोंग करती रही सरकार इतनी देर। सबका बात, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। साथ तो सब पे मांगते थे मगर साथ तो नहीं दिया। जितना बीजेपी का साथ, भाजपा का जितना साथ हिंदुओं ने दिया है इतना किसी ने नहीं दिया है। मगर इनसे अगर पूछा जाए कि हमें इतना बता दो कि तीसरी बार आप सत्ता में आए हो केंद्र में, आपने हिंदुओं के कल्याण के लिए कौन सा काम किया? इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो सनातन हित में हो, हिंदुओं के हित में हो। सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास के नाम पर हिंदू ठगा गया है। यहां ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाजपा वालों ने आप सबको डरा दिया है कि जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो कोई और ना कर सकता। अरे माना मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने, मगर हिंदू हित में काम करना भूल गई। अगर वोट पा रहे हो हिंदुओं से तो हिंदुओं का हित सबसे पहले देखना चाहिए। इन्होंने कोई हिंदू हित में कोई काम नहीं किया। और इसे हिंदू हित में इसीलिए हम 24 तारीख को गुरुजी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इस प्रधानमंत्री जो सो कॉल्ड हिंदूवादी प्रधानमंत्री, उनसे पूछेंगे कि बताइए आपने हिंदू कल्याण में के लिए आज तक किया क्या? लाशों पे राजनीति करना छोड़ दीजिए। भाजपा की पुरानी आदत है लाशों पे राजनीति करना। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। हमें मोदी जी आपको वोट दिए थे, हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, हम बीजेपी के पुल समर्थक रहे हैं। जम्मू का डोगरा पंडित हूं मैं और डोगरा पंडित सदैव संघ और बीजेपी के साथ रहे हैं। मगर सत्ता में आने के बाद मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है इस बात कहने का कि हमारे हिंदुओं के लिए, हिंदू भाइयों के लिए एक भी कार्य नहीं हुआ है, एक भी ऐसा कानून नहीं बना है जो हिंदू हित में हो। इसको 3 तलाक याद आएगा कि उनपे, उनकी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनपे 3 तलाक का कानून। अरे हमारे देश में इतनी बड़ी जटिल समस्या है दहेज प्रथा की। आए दिन हमारी बेटियां दहेज की आग में झुलस रही हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। क्या मोदी को ये चीज नहीं दिखी? अरे उनका कल्याण करने जा रहे हो जो अपना कल्याण चाहते ही नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी का कल्याण नहीं मांगा। हमारा भारत ऐसा देश नहीं था। हमारे भारत में त्याग को माना जाता था। प्रभु रामचंद्र जी भगवान बने, उनको भगवान बनाया क्यों? उन्होंने त्याग किया और जिस उद्देश्य से वो इस धरती पर अवतरित हुए थे वो उद्देश्य पूरा किया।
और मर्यादा में रह के। वहीं हमारे योगेश्वर जिन्होंने द्वापर युग में हमें बताया कि शस्त्र ही देव है, और वो उनकी नीति जो है वो कलयुग में भी लागू है। अरे हथियार के जोर पे उन्होंने 57 देश बना लिए, और तुम्हारे चापलूसी के चक्कर में तुम्हारा एक देश है वो भी तुम्हें पता नहीं है कि कब वहां से निकाल दिए जाओगे। पर सोचने वाली बात यह है, अगर हिंदू जहां से निकले तो जाएंगे कहां? उनके तो 57 देश हैं, कोई ना कोई देश उनको शरण दे देगा, मगर नहीं देते हैं। अभी रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से निकले, किसने दी शरण? भारत में ही आके गंदगी डाली इन्होंने। और ये सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हुआ, सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार इस मसले में फेल हो गई। अरे आप कानून बनाओ ना, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं कर देते हो? क्यों जान टूट रही है तुम्हारी? शंकराचार्य जी क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो तुम देश के प्रधानमंत्री होकर ये फैसला नहीं ले सकते? क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं उन मूर्खों को ये समझाना चाहा हूं कि शंकराचार्य जी हमारे धर्म के स्तंभ हैं। उनके बारे में अपशब्द ना हम सुनेंगे और ना किसी को सुनने देंगे। और एक बात हिंदुओं में आपको कह सकता हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये तो वोट जिसके होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, मगर शंकराचार्य नहीं बना पाओगे। शंकराचार्य बनने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। और जिनको आप नकली शंकराचार्य बोलते हो, अगर नकली है तो सामने असली पेश करो। नकली को तो आप नकली बोल रहे हो, असली कहाँ है? राहुल गांधी को बना दे शंकराचार्य, या केजरीवाल को बना दे, ममता बनर्जी को बना देते हैं वहां। हरामखोरो, ये तो सोचो क्यों अपना धर्म का नाश कर रहे हो साथ होके। मैंने आज तक कोई मुसलमान नहीं देखा जो अपने मौलवी को गाली निकालता हो। मैंने आज तक कोई ईसाई नहीं देखा जो अपने पादरी पर किसी किस्म का लांछन लगाता हो या उसकी पीठ पीछे बुराई करता हो। ये हिंदू ही है, जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करना शुरू कर देते हैं। आज इनको ठाकुर भी बुरे लगने लगे हैं। ठाकुर की छत्र छाया में पले बड़े, इनकी पीढ़ियां गुजरी, आज ये बोलने के काबिल है ना तो ये ठाकुरों की वजह से, क्योंकि उस समय भूमि पर सारा अधिकार जो था ठाकुरों का था। ठाकुरों ने आज तो बोल दिया कि 500 साल प्यासे रहे। मुझे आती है ये सब राजनीति है। इस राजनीति को समझो हमारे दलित भाइयों, समझो तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। यही गुमराह तुम्हें 1947 में भी किया गया, जोगिंदरनाथ मंडल ने किया। उस समय भी तुम्हें सपने दिखाए थे कि हम अलग से मुसलमानों के साथ रहेंगे। अरे मुसलमान कभी काफिर का सगा नहीं हो सकता। और अगर कोई मुसलमान अगर आपको भाई बोलता है ना तो समझ लो उसने कुरान नहीं पढ़ी। और जिसने कुरान पढ़ ली वो फिर फटेंगे, उनके पास और कोई काम तो है नहीं, फिर फटना ही बाकी रह गया। कभी दिल्ली में फट जाएंगे, कभी कहीं फट जाएंगे। ये आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और नहीं जागोगे तो हमारा क्या ले जाओगे? मरोगे तुम खुद मरोगे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे सामने मारा जाएगा। तुम क्या कर लोगे? बंगाल का हिंदू क्या कर पा रहा है? बांग्लादेश का हिंदू क्या कर पा रहा है? पाकिस्तान का हिंदू क्या कर पा रहा? कुछ नहीं कर पाया सिवाय भागने के। और कोई काम किया नहीं। क्या है हिंदुओं? मैं जम्मू का हूं, जम्मू का डोगरा ब्राह्मण था पहले मैं, अब तो सन्यासी हूं। और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि जहां से मुसलमानों को भगाया गया हो। एक म्यांमार में हुआ, इससे पहले जम्मू में हुआ था 1947 में। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था ना, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया था। और जिन्हें 72 हुरें चाहिए थी, उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया था। क्योंकि उस समय डोगरे डोगरे थे, दम था। अब डोगरों में दम कहाँ रहा? अब डोगरों की नसों में जहर भर दिया गया है सरकार ने।
सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या सरकार को नहीं पता इस बात का? पता है। सब पता होने के बावजूद सरकार कभी नहीं चाहती है, सरकार कोई भी सरकार आ जाए वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा विरोधी कोई हो। सरकार किसी की भी हो, जिसका नाम सरकार है ना, उसका अर्थ जो है ना वो बहुत दूर जाके निकलता है। ये छोटा मोटा अर्थ नहीं है सरकार। हम तो जने खने को सरकार बोल देते हैं, पर सरकार का असली अर्थ ये है कि तुमसे कोई लेना देना नहीं है। खासकर लोकतांत्रिक सरकार, इसमें सिर्फ हिंदुओं को जिंदा रखा जा रहा है वोट डालने के लिए और टैक्स भरने के लिए। और कोई कारण हो तो बताओ। तुम्हें जिंदा रखा जा रहा है, तुम्हें इसलिए जिंदा रखा जा रहा है और डरा के रखा जा रहा है, दबा के। सरकार को सारा पता है, हर चीज का पता है। अब तंत्र ऐसा है कि मुझे किसी से क्या लेना देना है। सब यही कहते हैं मुझे क्या, किसी से क्या लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना है भाई? इंसान अकेला दुनिया में आता है, उसे लाने वाला भी कोई और होता है, उसे पढ़ाने वाला भी कोई और होता है, उसे उसका पालन पोषण करने वाला भी कोई और होता है, उसे नौकरी देने वाला भी कोई और है, उसे काम लेने वाला भी कोई और है, उसकी कमाई खाने वाला भी कोई और है, और अंत में शमशान पहुंचाने वाला भी कोई और होगा, बिना किसी और के। और ये विचारधारा दिमाग से निकाल दो हिंदुओं कि हमें किसी से क्या लेना देना, हमें अपनों से ही लेना देना है। आज रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, रिश्तेदारियां खत्म होते जा रही हैं। क्यों? आप एक एक पैदा कर रहे हो। एक बेटा पैदा करने से तो आप ना करो तो बढ़िया है, क्योंकि अकेला रहेगा वो, उसका दुनिया में कोई नहीं होगा, उसका खून के रिश्ते का कोई नहीं होगा। वो अकेला कैसे सरवाइव करेगा? वो पूरी जिंदगी डरपोक बन के जिंदगी गुजारेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। अगर भगवान ना करे किसी ऐसे लांछन में कहीं फंस गया तो उसकी जमानत देने वाला भी कोई नहीं होगा, वो अकेला घुट के मर जाएगा। हमने देखा हुआ है, हमारी आंखों के सामने एक आदमी ने प्राण त्याग दिए क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था उसके लिए लड़ने के लिए। झूठे आरोप में पुलिस ने बता दिया, जेल में ही मर गया बेचारा। उसकी वो बात जो है वो जहां कहीं घर कर गई, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, मैं उस समय चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। मगर मैंने कुछ हिंदुओं को जगाने की कोशिश की कि भैया वो मैं उसे मिल के आया हूँ जेल में, वो निर्दोष है। उल्टा गांव वाले मुझे ही बोलने लगे, अरे तेरे को बड़ा पता है, वो है ही। फिर बात आई, फिर वो बात मेरी बात में समझ में आई तब जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत आसाराम जी बापू पर लांछन जिहाद के तहत कार्रवाई हुई और उन पर एक लांछन लगा दिया गया, झूठा केस बना के लगा दिया गया। और आज 10 साल हो गए हैं उनका नाम, वो केस खत्म हो रहा है। और उससे पहले उनके बेटे को अंदर कर दिया गया ताकि उनकी जमानत देने वाला, उनके पीछे भागदौड़ करने वाला कोई ना रहे। ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। सरकार आपको जहर खिला रही है पैसों के चक्कर में, क्योंकि उनको प्रॉफिट है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जब भारत में इतनी चीनी मिले हैं, इतनी सारी चीनी मिले हैं, फिर भी पाकिस्तान से चीनी मंगवाई जा रही है। क्यों मंगवाई जा रही है? इसका मतलब समझते हैं आप? आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे जो घर में चीनी आ रही है, जो सरकारी चीनी आ रही है, वो सारी की सारी पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान। और आपको पता है उसमें क्या है? उसमें जहर है। आप सोच भी नहीं सकते हिंदुओं, इतनी ज्यादा नफरत करते हैं पाकिस्तानी और मुसलमान तुम्हें, तुम समझ भी नहीं सकते। तुम तो भाईचारे के चक्कर में फंसे हुए हो। वो इतनी नफरत करते हैं, तुम्हें जिंदा तक देखना नहीं चाहते। वो इस कदर नफरत करते हैं, वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, ये जिंदा तक नहीं देखना चाहते। अब इनकी मजबूरी ये है कि भारतवर्ष का सारा पैसा जो है वो तो हिंदुओं के पास है। आपने देखा होगा दिवाली आती है तो ये तनिष्क वाले भी जाग जाते हैं, हीरे खरीद लो, सोना खरीद लो, बड़ी बड़ी आइटम्स जो हैं उसकी ऐड देखो दुगनी हो जाती है।
कभी ईद पे देखी है कभी कोई ऐड आती हुई कि भाई ईद पे सस्ता हो गया आप ले लो? क्योंकि सबको पता है कि ये बुक्कड़ है साले, ये क्या लेंगे। और इनकी नजर आज हिंदुओं के पैसे पे है और वो आज नहीं तो कल हासिल कर ही लेंगे। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, जाल बिछे हुए हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब हिंदू का एक बेटा है एक बेटी है तो क्या करते हैं, बेटे को नशे में लगा देते हैं और बेटी को फंसा लेते हैं मुल्ले, उनके साथ लव जिहाद करते हैं। वो लड़का जो है वो नशे में ही मार देते हैं उसको और बेटी के साथ शादी कर लेते हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मुल्लों की हो जाती है। और जहां तक नहीं रुकते, मुल्ले अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड के नाम करके जाते हैं। जो जितने भी भारत से हिंदू गए वो सारी की सारी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के नाम करके गए हैं। और हमारे हिंदू भाइयों की जमीनें जो लाहौर में छूट गई, जो पेशावर में छूट गई, जो हैदराबाद में छूट गई, जो मुल्तान में छूट गई, जो कराची में छूट गई, उन पर इस्लाम के जिहादियों ने नजायज कब्जा कर लिया, ईंटें तक तोड़ के ले गए। वैसे ही कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के घर खंडर हो गए, ईंटें खिड़कियां सब उठा के ले गए मुसलमान। और आज वहां पे क्या मुद्दा चल रहा है, क्योंकि सबने कश्मीरियों की जमीनें इलीगली मतलब एनक्रोच की हुई है, जिसमें दम था उसने रख ली, या जो उन्हीं के बागों में काम करता था उन्हीं के वजह से आज मालिक बन गए हैं वहां। मगर जमीनें आज भी कश्मीर के हिंदुओं के नाम हैं। आज भी वहां पे अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला जाए तो आज भी वहां पे पंडितों के नाम आते हैं। मगर इतनी हिम्मत नहीं है इस संवैधानिक देश में। ये जो सो कॉल्ड हिंदूवादी होने का ढोंग करने वाली पार्टी है ना भाजपा, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इनके मैनिफेस्टो में सबसे पहला लिखा था 370 हटा देंगे, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित करेंगे। इन्होंने कौन सा निभाया? 370 जो हटाई है वो भी एक ढोंग है। आज भी भारतवर्षी अपना फोन लेके जाता है, जैसे ही जम्मू कश्मीर की हद गुजरती है, बॉर्डर कश्मीर में प्रवेश करते हैं, उनका नंबर बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट, नेपाल की तरह। तो बताइए कौन सी 370 लगी? यूनियन टेरिटरी बना दी। यूनियन टेरिटरी में एक आम आदमी की जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी जैसे गवर्नमेंट रेट में लगा हुआ है कोई बंदा, तो उसकी दिहाड़ी वो 600 रुपया बनता है दिन का, ठीक है। वहां पे आज भी 200-250 में काम ले रहे हैं, जितने भी डेली वेजेस हैं। 6,000 6,500 में तनख्वाह है उनकी, और उसे काम पूरा लिया जा रहा है 24 घंटे। आज पूरा का पूरा जो सरकारी विभाग जितने हैं जम्मू कश्मीर में, वो सारे के सारे डेली वेजेस चला रहे हैं। जो अनियमित सरकारी कर्मचारी बोलते हैं उनको, वो क्या किस प्रक्रिया से लगे? मतलब नेता के घर में जाओ, 5-7 साल नेता के घर में रोटी बनाओ, वो डिपार्टमेंट में घुसा देता था। और उसके बाद कौन नेता कौन गया, वो बेचारे फंसे हुए हैं, बूढ़े होके, कहीं तो रिटायर भी हो गए, 60 साल उम्र के बाद थोड़ी लग सकते हैं। तो भाजपा ने कोई काम नहीं किया इस समय। महाराज सबसे बड़ी, मैं खुद बता रहा हूं आपको, सभी भारतवासियों को मैं ये बताना की चेष्टा करूंगा कि सबको पता होता है मुसलमानों ने अपनी तैयारी कर रखी है, उनके पास उनके घर हथियारों से भरे हुए हैं, ये सबको पता है। आप पुलिस का सहारा लो। आप सभी जिस मुसलमान पे शक है, पुलिस का सहारा लीजिए और पुलिस लेके उनके घर की तलाशी कीजिए। अगर आरडीएक्स ना बने तो हमको पूछ लियो, मत लेने की हिम्मत कौन करेगा? हिंदुओं इस समय सभी बिल्कुल सही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, पुलिस का सहारा लो और मुसलमानों की घरों की तलाशी करवाओ, फिर देखो क्या क्या निकलता है। अगर अभी भी कुछ नहीं कर पाए ना हिंदू, तो कर भी नहीं पाएगा, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका संभाल लो हिंदुओं, इनके घरों की तलाशी लगाओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा वहां। इन्होंने आंगन में दफना के रखे होते हैं, ठीक है। इन्होंने जहां पे आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके अंदर रखे होते हैं। इनके घरों में ऐसे ऐसे कमरे बना रखे हैं जिसका दरवाजा ही नहीं मिलता है, खिड़की से जाना पड़ता है। कुछ ऐसा सिस्टम किए हुए हैं इन्होंने, कश्मीर में पकड़े गए हैं, देश भर में ऐसा हुआ है। अपने खेतों में जहां पे इन्होंने मोटरें लगाई हुई हैं, वहां असला दबाया हुआ है इन्होंने,
और बहुत ही मात्रा में असला है। हिंदुओं निकाल दो, जा तो खुद हथियार रखो, अगर नहीं रख सकते तो उनके पास जो हथियार है वो छीन लो उनसे। और उसका तरीका यही है, पुलिस का सहारा लो, क्योंकि सबको पता है गांव में अगर 5-7 घर मुसलमानों के हैं आपके, तो आपको सबको पता है कि उनके घर में क्या क्या हो सकता है। तो इस चीज का सहारा लीजिए। इस समय देश में माहौल बना हुआ है, इस समय पुलिस आपको ना नहीं करेगी, आपकी निशानदेही पर तलाशी अभियान जरूर करेगी। अगर ये भी नहीं ना कर पाओगे हिंदुओं, तो फिर मर जाओ। सीधी बात बोलता हूं, फिर मर जाओ। कल के मरते आज मर जाओ, हमें कोई चिंता नहीं है। जगाना हमारा धर्म था, क्योंकि सबको एक दिन मां और महादेव से पास जाना है। मगर वहां जाके मैं सर झुका के नहीं खड़ा होऊंगा, मैं सर उठा के खड़ा होऊंगा कि पूरी जिंदगी मैंने हिंदुओं को जगाने में, हिंदुओं को समझाने में गुजारी, फिर भी नहीं जागे तो इसमें भाई मेरा कोई दोष नहीं है। और तुम हिंदुओं, तुम क्या वहां पे गर्दन झुकाए हुए खड़े होंगे महादेव के सामने? वो बोलेंगे इंसान बना के भेजा था, पूरी जिंदगी कुत्ता बिल्ला बन के जिंदगी गुजार दी इन्होंने। कभी किसी नेता के पीछे घूम रहे हो हैं, कभी किसी सरकारी अधिकारी के पीछे घूम रहे हो। अरे कोई ना कुछ ना देगा तुम्हें। मंत्रियों से बना के रखते हैं कि कल को मेरा बेटा है, बेटा जवान होगा तो इसको नौकरी दिलवाएंगे भाई, इसको कह के मंत्री से। अरे सब कुछ हाथ से निकल चुका है। एक छोटी सी चीज के पीछे आप अपना भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हो। इन जिहादियों से दोस्ती रखना। ललित जी हर हर महादेव, धन्यवाद आपका जी। आप जैसे सनातनी हैं जो इतनी बात बोल भी दी है आप हमें, और हमारा सीना जो है वो छप्पन इंच का हो गया, क्योंकि आपके समर्थन से, आपके सहयोग से ही हम लोग चलते हैं। नहीं तो हम ना कोई आगे ना पीछे, कोई पूछने वाला नहीं। उनकी तरह उनको तो भाई अपने धर्म के प्रचार के लिए तनख्वाहियां मिलती हैं, भाव मिलती है, हमें क्या पड़ रहा है, गालियां पड़ रही हैं। हम अगर भाजपा को कुछ कह देते हैं तो ये अंधभक्त जो है वो हमारे पीछे आ जाए हैं। अगर पप्पू को कुछ कह दो तो हमारे कांग्रेसी चमचे जो है झेड़ी छोड़ते हमें। इन चमचों और अंधभक्तों की लड़ाई में जो असली देशभक्त है वो पिस गया। आज हिंदूवादी होने का जो सर्टिफिकेट है वो भाजपा दे रही है, और जो भाजपा सर्टिफिकेट देगी तो भाजपा अगर सर्टिफिकेट दे रही है भाई, हिंदू का ठेका लिया है आपने, तो कृपया हिंदुओं के लिए कोई कानून बना दो। कोई कानून ऐसा नहीं बनाया आज तक। तीसरी बार इनकी सत्ता केंद्र में सत्ता में आए हैं। 10 साल जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही राज रहा है, आज भी राज्यपाल जो है वो भाजपा का ही है, मगर हिंदू हित में कोई काम नहीं किया इन्होंने। झूठ फरेब कितना देर कर लोगे? अरे झूठ बोलना तो हम सनातनियों को आता ही नहीं था। हम सत्य पे चलने वाले सनातनी हैं, हम झूठ नहीं बोलते थे। इन मुसलमानों की वजह से बीजेपी वाले भी झूठे हो गए, मक्कार हो गए। अरे साथ में लेके चलते हैं। कश्मीर में कितने मुसलमान इन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिए। कितने ऐसे नेता थे जो एनसी के थे, पीडीपी के थे, हैं, पूरी जिंदगी वो बीजेपी को गाली निकाले हैं, अब वो साथ में रख लिए और उन्हीं के बच्चों को आगे टिकटें दे रहे हैं। क्यों? बाकी कार्यकर्ताओं को खाली झंडा ले उठाने के लिए रखा हुआ आपने। और इतने मूर्ख है वहां के जो कार्यकर्ता हैं जम्मू के बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक बार नहीं बोला कि भैया हम भी 20-20 साल से बीजेपी के पीछे गए हैं, हमारा नाम दे दो। दविंदर राणा अभी मरा पिछले साल है, वो पूरी जिंदगी उसने गौ रक्षकों पे अत्याचार ही किया। मुसलमानों के साथ दोस्ती और हिंदुओं के साथ वैर ही किया उसने, क्योंकि वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में था। अब वो बीजेपी में आ गया, उसके पूरे पाप धुल गए और पार्टी में शामिल होने के एक साल के बाद अंदर उसकी मौत हो गई। अब वो सीट खाली हो गई थी तो हमारे उसी की बेटी को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना ही नहीं राजनीति से, खाली उसका नाम चला दिया।
वो क्यों चलाया? क्योंकि उसका बड़ा भाई जतिंदर सिंह वो एमपी है जम्मू से, दिल्ली में रहता है, वो जम्मू में कभी नहीं आता। वो क्यों आएगा? मोदी के नाम पे वोट मिल जाते हैं, आने की जरूरत क्या है उनको? और दूसरा जुगल किशोर वो भी नहीं आता, क्या जरूरत क्या आके? डोगरो तुम मरो, हमें क्या लेना देना? वो तो कभी जाके महबूबा की गोद में बैठ जाते हैं। बीजेपी वाले बैठे नहीं थे क्या? मुझे बहुत, अरे इन्होंने बीजेपी कश्मीर में जाके अयशी तुम्हारी है ना, बीजेपी वालों ने, क्या बात है, अयशी माने जा रहे हैं। कुछ नहीं है वहां पे, कोई डेवलपमेंट, जितनी डेवलपमेंट करनी है इनको कश्मीर में करनी है। इनको जम्मू से कोई लेना देना नहीं है, जम्मू से सिर्फ इनको वोट चाहिए, क्योंकि इनको पता है इनका विकल्प कोई नहीं है। अब पिछले साल हमने पार्टी लॉन्च की, जम्मू हिंदू समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर दी हमने, हैं, तो बड़ी तकलीफ हुई इनको। ये हिंदू समाज पार्टी की, वो ये लखनऊ की पार्टी है। अरे मूर्खों, ये लखनऊ की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। इसको देश के किसी भी कोने में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं इस पार्टी का बैनर लगा के। और आह्वान करूंगा मैं अपने जितने भी हिंदूवादी अपने जो भाजपा से उग चुके हैं, खासकर वो जिन्होंने भाजपा से धोखा खाया है, उनका स्वागत है इस पार्टी में, हिंदू समाज पार्टी में उनका स्वागत है। वो आइए और पार्टी में जुड़िए, क्योंकि देश का अगर भविष्य बचाना है ना तो हिंदू समाज पार्टी को लाना है। क्योंकि हिंदू समाज पार्टी का मुझे ये चीज बड़ी पसंद लगी हमारी पार्टी का, हमारे गुरु भाई जो बना के गए ना, जो रूल एंड रेगुलेशंस बहुत बढ़िया है। इस पार्टी में किसी भी मुल्ले के लिए कोई स्थान नहीं है, और ये बात हम छाती तान के कह सकते हैं, मुल्ला का नहीं रखेंगे। क्योंकि गंदगी, अरे भैया जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, जो हमें शत्रु मानता है, जिस बात का हमें बोध हो चुका है कि ये हमें शत्रु मानता है, हम उसके साथ भाईचारा क्यों करें? इतने मूर्ख हैं, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं, फिर भी भाईचारा रखना है, भाईचारा रखना है। रखो भाईचारा, बनो चारा, हमारा क्या जा रहा है? मरोगे तुम, परिवार तुम्हारा खत्म होगा, मगर नुकसान जो है वो सनातन का होगा। क्योंकि सनातनी है कितने, एक एक दो बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो भी मर जाएंगे कुत्ते की मौत, तो नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिए इन चीजों का, आपके आगे पीछे क्या हो रहा है। इन मुसलमानों के घरों की तलाशियां लगाओ। अरे ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो कर ही सकते हो तुम लोग। एक देशव्यापी आंदोलन हो जाए कि हर मुसलमान का घर चेक करो। अरे हमारे देश में रह रहे हैं भैया, उनको इनका हिस्सा काट के दे दिया, वो नहीं गए, अब जहां रहे हैं यहां का कानून मानना पड़ेगा। एक कानून सबके लिए हो, इनका पर्सनल लॉ जो है वो भी खत्म हो। चाहिए इनको शरिया कानून, मगर कभी सारे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो इनको सजा जो है वो संविधान के हिसाब से मिले। ये क्यों? ये दोगलापंथी क्यों? नेता झुकते होंगे उनके आगे, हमें कोई जरूरत नहीं है झुक के। हमें तो अपने सनातनियों को साथ चाहिए बस, हमें ये चाहिए नहीं। और इनको कभी हमने भारत की जनसंख्या में भी नहीं माना कभी आज तक। ये है ही नहीं, ये विधर्मी है। जो विधर्मी है वो अपने जाओ भाई, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, छप्पन देश है तुम्हारे, वहां कहीं भी चले जाओ। हमारे देश में क्यों पड़े हो यहाँ? और यहां पड़ेगा षड्यंत्र रचोगे, बम फोड़ोगे, कहीं भी बढ़ जाओगे। तुम्हारी शिक्षा है, तुम भुगतो। हिंदू क्यों भुगते? हिंदू प्रतिकार तो कर नहीं पाएगा, करेगा कैसे? किसी के साथ तो खड़ा हो पाएगा? कैसे खड़ा हो पाएगा? एक दूसरे का बस इनको बस अपने भाई पे ही जोर चलता है, बस भाई पे और अपने सगे रिश्तेदारों पे ही जोर चलता है। बस बाहर में तो बोलती बंद हो जाती है, वो लोग आके बोलने में तो बोलती बंद हो जाती है इनकी। तो चेकिंग करवाओ महाराज, चेकिंग करवाओ। अगर आपके गांव के आसपास कोई संदिग्ध मुल्ला घूम रहा है तो उसको पकड़ो, पहले उसकी पिटाई करो बढ़िया रख के कि भाई तू कर क्या रहा है यहाँ। आपको पता है अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाके जो मार कर रहे हैं, उत्तराखंड में खासकर, हिमाचल में ऊपर इलाके, सिरमौर जिला, वहां बहुत मुल्ले घुस गए। चंबा में तो इस टाइम बुरा हाल हो गया, वहां का हिंदू आपस में लड़ने में व्यस्त है, बस सबको और नेता बनना है। अरे नेता तो तब बनोगे जब देश रहेगा, जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? बंगाल की खाड़ी में खड़े होकर प्रचार करोगे तुम लोग, क्योंकि वही स्थान बच जाएगा डूब मरने को तुम्हारे पास, और तो कोई स्थान है ही नहीं तुम्हारे पास। अब लड़ नहीं सकते, इतना तो कर ही सकते हो,
या मुसलमानों की घरों की तलाशी करवाओ साथ होके, क्योंकि सबको पता है, गांव में सबको पता रहता है कि किसके पास क्या है। तो इस चीज का फायदा उठाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर हर महादेव।